हेलो दोस्तों, राध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत मैं सिपिल नेमा करता हूं। आज फिर मैं आपको नेम रिएक्शन की एक और वीडियो लेके आया हूं, तो आप उसको देखें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैंने एक एक उसकी बहुत सारी वीडियो बताई हैं, ठीक। तो सबसे पहले आज मैं लेके आया हूं आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों, ये अभिक्रिया 3 प्रकार से की गई है। मैं तीनों प्रकार को यहां पे करके दिखाऊंगा। तीनों अभिक्रियाएं बड़े ही ये अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं। सबसे पहले नंबर फिनॉल OH। बेंजीन की जब इस पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक, मैथिल क्लोराइड या हेलो एल्केन भी इसको हम बोलते हैं, इसके साथ जैसे ही अभिकृत किया जाता है तो याद रखना ये ग्रुप भी नेगेटिव होता है। देखिए OH माइनस भी नेगेटिव है और Cl माइनस भी नेगेटिव है। ये ग्रुप इसको हटाने की चेष्टा करेगा तो आपस में तकरार होगी, अलग हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ठीक। तो यहां से CH3 जाएगा और इस ऑर्थो पोजीशन से एक H को बाहर निकालेगा। जैसे ही निकालेगा तो यहां पर देखिए AOH ग्रुप यहां और ये CH3 यहां। अब ये स्थिति जो होती है अस्थायी होती है। ये कभी ऑर्थो पे अटैक करता है, कभी पैरा पे अटैक करता है। तो ध्यान दीजिए AOH ये यहां पर जाके क्या करेगा, एक बार यहां पर भी अटैक कर सकता है। मैंने कक्षा 11वीं में IUPAC नेम की वीडियो डाल रखी है, आप उसको जरूर देखें। आपको उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि बेंजीन में मैं बता भी चुका हूं, ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होती है, ठीक। और इन दोनों को जब OH और CH3 जब बेंजीन की एक ही बेंजीन से जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्रिसॉल। तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसॉल और इसका नाम होगा P मतलब पैरा क्रिसॉल, ठीक। इसे बोलेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसकी थ्योरी देखिए। जब फिनॉल को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑर्थो पैरा क्रिसॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। यहां पे लिखा आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ध्यान दो, ये अभिक्रिया बेंजीन के साथ होती है, इसमें फिनॉल की जरूरत नहीं होती है। और किसकी उपस्थिति में, जो यहां उपस्थित है वही का वही हम यहां लेंगे, निर्जल AlCl3। किससे अभिक्रिया कराएंगे, हम करवाएंगे इसकी अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ, Cl, CO और CH3। इसे बोलते हैं हम एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक। ये अपना बेंजीन, ठीक। अब यहां पर देखिए सबसे पहले नंबर, अब यहां पर क्या होगा कि ये CO ग्रुप जाएगा यहां से
और यहाँ के एक H को बाहर निकालेगा कि भैया निकलो तुम बाहर। ये अपना बेंजीन जो कहते हो, यहां से H निकला तो उसकी जगह CO CH3 जाके क्या हो गया, अटैक मार दिया उसने। अब वो H रोता हुआ HCl के पास आया तो क्या हुआ, HCl की दोस्ती हो गई, HCl बन के बाहर निकल गया। इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक, इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप है। इसका सामान्य सूत्र होता है RCOR-। एक R से मैंने बेंजीन को जोड़ा, एक R से मैंने CH3 को जोड़ा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कीटोन का ऑन ले लिया, फेनल ग्रुप ये है तो फेनल ये ले लिया और ऑन, तो एसीटोफिनोन हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा आता है, अब बेंजोइलीकरण। अब बेंजोइलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण। अब इसमें भी वही की वही अभिक्रिया यहां पर करी जाएगी। ध्यान दीजिए, ये बेंजीन आपका जो कहते हो, अब यहां पर चेंजेस होगा। ये Cl जो कहते हो, ये CO जो कहते हो, इसकी जगह मैं जोड़ दूंगा क्या, एक बेंजीन। मैंने फॉर्मूला लिखा है C6H5 और किसकी उपस्थिति जो हम लेके चल रहे थे वही, निर्जल AlCl3। ठीक, अब यहां से ये ग्रुप यहां जाएगा, वही की वही प्रोसेस करेगा तो क्या निकलेगा, देखिए यहां पर ये बेंजीन जो कहते हो, ये CO और यहां पर C6H5। देखिए CH3 जोड़ा था, यहां पर क्या जुड़ गया, C6H5। वही का वही HCl बाहर क्या बनाएगा, ये अभिक्रिया बनाएगी बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। इसको बेंजो बोला है ग्रुप को और इसको बोला है फिनोन ग्रुप, ऑन कीटोन का। ये अभिक्रिया तीनों किसकी है, फ्रीडल क्राफ्ट। आपको वो 12th में आता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए तो ये लिखना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करिए, ये करना है। और फ्रीडल क्राफ्ट बेंजो एल्किलीकरण कीजिए तो ये लिखना है। ठीक, अब मैं थ्योरी आपको एक क्लियर करने जा रहा हूं। जब फिनॉल को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथल क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो ऑर्थोपैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया, जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजीन को इसके साथ बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बेंजोफिनॉन प्राप्त होता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलीकरण कहते हैं। एक अभिक्रिया और है एसिटिलीकरण, जिसमें आपको सीधा टोलुइन, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं। यदि आगे जरूरत पड़ती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप सो कि ये तीनों अभिक्रिया आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आती है, जिस तरह ये तीन अभिक्रिया हैं ऐसे ही गाटरमैन अभिक्रिया है। ठीक, अब आती है आपके सामने गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, ये अभिक्रिया जब भी आपको मिलती है, गाटरमैन नाम देखिए, एल्डिहाइड बनाना है आपको। इसकी भी दो अभिक्रियाएं हैं, वो मैं आपको यहां पर क्लियर करने जा रहा हूं। अब ये देखिए, ये भी क्या है, फिनॉल।
यदि इस पोजीशन पे होता है तो हम कुछ नहीं बोलते, इस पोजीशन पे होता है तो इसे हम बोलते हैं ऑर्थोफिनॉल। अब इसकी अभिक्रिया में करा रहा हूं आपके सामने हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन और साइनाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, किसकी उपस्थिति में, यहां पर दो चीजों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। पहला निर्जल AlCl3, दूसरा है निर्जल ZnCl2, कोई एक ले सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया में सबसे पहले नंबर यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये मेटा पोजीशन का जो खाली है उससे जाके ये क्या करेगी, जुड़ेगी। तो देखिए आप, ये अपना OH ग्रुप जो कहते हो। अब यहां से क्या होगा, जैसे ये H बाहर निकलेगा तो ये पूरा का पूरा CH समूह सबसे पहले नंबर इसमें क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखिए ये दोनों तो होगा, यहाँ का H इसके पास आ गया तो ये क्या होगा NH, और इसने इसके साथ भी जुड़ा है तो हो गया क्या NH2 और Cl पर माइनस चार्ज और NH पर क्या होगा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, देखिए एक यहां जोड़ा 1 2 और 2 यहां 4 हो गए, इसीलिए हमने इस पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो इसे बोलेंगे हम क्या, मध्यवर्ती यौगिक। अभी मध्यवर्ती यौगिक क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। अब देखिए उसी मध्यवर्ती यौगिक को मैं यहां पर ले रहा हूं, OH जो कहते हो, यहां CH डबल बॉन्ड NH2Cl। अब इसकी अभिक्रिया में कराऊंगा कैसे, H2O से, किसकी उपस्थिति में, वही जो है उसी की उपस्थिति में। देखिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इनसे प्रॉपर आप नोट्स बनाते चले, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आगे। अब देखिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ने की ताकत यहां पे किसमें है, OH समूह, O समूह में ऑक्सीजन आएगा यहां पर। अब भैया जब ऑक्सीजन आया यहां पर तो उसने क्या किया, इन सभी भाई साहब लोगों को बाहर निकाल दिया और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। तो ये देखिए CHO समूह बन गया। अब बचा क्या है, देखो यहां पर NH2 पहले से था और 2H और इसके साथ क्या हो गए, ऐड हो गए, तो ये क्या हो गया, 2 से 4 हो गया और Cl जो कहते हो अमोनियम क्लोराइड बन गया। इसको यहां पे लिख देता हूं, छोटा सा है बेचारा, बन जाएगा। क्लियर, ध्यान दो। अब इसका नाम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे हम, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब चूंकि मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये क्या होता है, जब OH ग्रुप के साथ CHO जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, अब इसकी थ्योरी कैसे बनेगी। जब फिनॉल को हाइड्रोजन निर्जल AlCl3 और ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर, जल से जुड़ना मतलब जल अपघटन करना, जल अपघटन करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
इस अभिक्रिया को गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आती है दूसरी अभिक्रिया। मैं इसको यहां पर रफ करने जा रहा हूं। अब एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा? एक आएगी गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, अब भैया कोच साहब आ चुके हैं, तो यहां पर देखिए वही बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl किसकी उपस्थिति में? वही निर्जल AlCl3 या ZnCl2, दोनों लिख देता हूं, कोई एक। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहले दोनों ऑर्थो पोजीशन खाली है, तो वो इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। यहां से कौन? यहां से करेगा हाइड्रोजन अटैक। जैसे ही हाइड्रोजन अटैक करेगा तो सबसे पहले नंबर वो इस H को बाहर निकाल देगा और जगह को खाली करवा देगा। तो ये C ग्रुप वहां जाएगा और उस H जो बाहर है इस हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके क्या बना देगा? CHO, और HCl जो कहते उसमें क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, अब कोच अभिक्रिया क्या कह रही है? जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 और ZnCl2 की उपस्थिति में HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है, इंग्लिश में लिखने की ज्यादा आदत है, इसलिए वो हिंदी में कभी कभी आ नहीं पाता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 और ZnCl2 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ अभिकृत किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप सो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर बताएं और बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ें। आप इन अभिक्रियाओं का एक चार्ट बनाएं, उन चार्ट में इसको क्लियर करें। चार्ट में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाना है। जब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।